नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ साइबा। किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए कोई दूसरा धर्म कभी नहीं कहता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा है तो वो सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणियों से हमलावर हो रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेताओं को यह समझना चाहिए कि उनकी अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी से सनातन धर्म कमजोर नहीं होने वाला और ना ही सनातन को खत्म किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बार बार सनातन धर्म का मजाक बनाने वाले विपक्षी नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इस बार भी हमेशा की तरह ही डीएमके के नेताओं ने अपनी मर्यादा को लांघते हुए सनातन धर्म पर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या कुछ है पूरा मामला और कौन है वो नेता जिसने सनातन धर्म और हिंदी भाषा पर की है अभद्र टिप्पणी, सब कुछ आपको एक एक करके हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। अपने सनातन विरोधी बयानों की वजह से जानी जाने वाली विपक्षी पार्टी डीएमके के नेता का एक ऐसा बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसको सुनकर किसी को भी बुरा लग सकता है। लेकिन फिर भी इन नेताओं को किसी भी भावनाओं की कद्र नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं की बाकायदा खूब कद्र है। दरअसल तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता हमेशा ही अपनी बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार भी उनमें से किसी एक नेता ने सनातन धर्म पर ऐसा बयान दिया जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। खबर में धमाकेदार ट्विस्ट आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो बयान बताते हैं जो डीएमके नेता ने सनातन धर्म और हिंदी के बारे में दिया है। दरअसल डीएमके पार्टी के सांसद दयानिधि मारन ने अपने सनातन विरोधी बयान में कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं। जो भी लोग उत्तर प्रदेश या बिहार में हिंदी सीखते हैं वो तमिलनाडु में आकर शौचालय साफ करने, रोड साफ करने या फिर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में मजदूरी करने का काम करते हैं। दरअसल डीएमके पार्टी के नेताओं की भाषा कितनी गिरी हुई है इसका अंदाजा आप बयान सुनकर लगा सकते हैं कि आखिर एक धर्म से नफरत में कितना अंधे हो गए हैं कि इन्हें अपनी भाषा की मर्यादा भी याद नहीं है। दरअसल डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने हिंदी बोलने को लेकर जो बयान दिया और सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया वो सोशल मीडिया पर आग की तरह से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दयानिधि मारन हिंदी भाषियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वीडियो में मारन कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं। दयानिधि मारन का ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस बयान को लेकर दावा यह भी किया जा रहा है कि ये हाल ही में दिया गया है और इसकी एक लगभग 25 सेकंड लंबी क्लिप भी वायरल हो रही है। इसे हाल ही में हिंदी और उत्तरी राज्यों के विरोध में दिए गए बयानों से जोड़कर और उनके साथ आया बताया जा रहा है। इस क्लिप के ऊपर काफी ज्यादा विवाद भी बढ़ रहा है। इस वायरल क्लिप में एक एक चैनल के लोगो भी लगे हुए हैं। इसके आधार पर सर्च करने पर यूट्यूब पर ये पूरा बयान मिलता है जिसमें ये वायरल क्लिप वाला हिस्सा भी शामिल है। वायरल क्लिप में दयानिधि मारन के कपड़े और उनके पीछे लगी फोटो और 96 लिखा दिखता है जो कि इस वीडियो में वैसा ही है। दयानिधि की वायरल क्लिप इस बयान का हिस्सा है। दयानिधि मारन का दरअसल ये बयान 9 जून 2023 का है। ये बयान उन्होंने डीएमके के नेता के करुणानिधि के 96वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में दिया था। करुणानिधि का जन्मदिन 3 जून को होता है। इसी संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मारन का ये पूरा बयान ही हिंदी थोपे जाने को लेकर केंद्रित था। आपको यहाँ पर ये बताना भी बेहद ही जरूरी है कि ये बयान 4 साल पुराना है, लेकिन अब वायरल हो रहा है। पर एक सच्चाई है कि इसमें सनातन धर्म के खिलाफ जहर जरूर उगला जा रहा है। इस वीडियो से साफ होता है कि दयानिधि मारन ने उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी भाषियों का अपमान करते हुए ये बयान दिया था। वैसे ये बयान भले ही पुराना हो, लेकिन डीएमके पार्टी के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने अभी हाल ही में जिस तरह के बयान दिए हैं वो जरूर चिंता का विषय है। उदयनिधि स्टालिन के बयान देने के बाद से सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर चुके हैं। उदयनिधि ने अपने बयान में कहा था कि मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी है।
सनातन धर्म भी ऐसा ही है, इसे खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। सनातन क्या है? सनातन शब्द संस्कृत से आता है। ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ होता है स्थायी, यानी ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। उदयनिधि ने ये सभी बातें सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में कही। उन्होंने कार्यक्रम के नाम की भी तारीफ की। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लीगल राइट्स ऑब्जेक्ट्री नाम के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि वो उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ कानूनी कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस पर उदयनिधि ने उन्हें जबरदस्त तरीके से जवाब दिया और कहा कि मैं किसी भी कानूनी चुनौती के लिए तैयार हूं। हम ऐसी भगवा धमकियों से डरने वाले नहीं, हम पेरियार और अन्ना के फॉलोवर हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैं आज, कल और हमेशा यही कहूंगा कि द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प बिल्कुल भी कम नहीं होगा। इतना ही नहीं, सनातन विरोध की इस कहानी को आगे बढ़ाने का काम किया डीएमके के शिक्षा मंत्री पोन मुडी ने और बयान दिया कि डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने की मांग को लेकर खड़ा हुआ विवाद अभी शांत नहीं हुआ कि उनकी पार्टी के सहयोगी यानी पोन मुडी ने एक और विवादास्पद टिप्पणी करके माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन का गठन सनातन धर्म को खत्म करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया। पोन मुडी ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में बोलते हुए ये टिप्पणी की। द्रमुक नेता ने दावा किया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के सभी 26 दल समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हैं। डीएमके मंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया है। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन गठबंधन में 26 पार्टियां सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। जब सनातन धर्म को खत्म करने की बात आती है तो हम सभी एक बिंदु पर सहमत होते हैं। हम सभी एक ही चीज चाहते हैं, समानता, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा, लैंगिक समानता। आप और मैं केवल इस पर बोल सकते हैं, लेकिन जब हम राजनीति में जीतते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम बदलाव कर सकते हैं। मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव में विपक्षी दलों की जीत के बाद ही बदलाव लाया जा सकता है। उनके भाषण के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हुआ, जिस पर भाजपा की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर हमला बोला गया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीएमके के शिक्षा मंत्री पोन मुडी की टिप्पणी सामने आई। अंग्रेजी में एक कहावत है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। उन्होंने जो सोचा था वो स्पष्ट हो गया। इंडिया गठबंधन का गठन सनातन धर्म का विरोध करने और खत्म करने के लिए किया गया है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि उन्होंने ये बात उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कही जहां सीएम स्टालिन के बेटे ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और ए राजा ने इसे एड्स से भी बदतर कहा था। उनका छिपा हुआ एजेंडा सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की राजनीति करना है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी और इस गठबंधन से पूछता हूं कि क्या उन्हें किसी अन्य धर्म के देवताओं की आलोचना करने का अधिकार है? क्या उनमें साहस है? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? वो अन्य धर्मों पर चुप रहते हैं लेकिन खुले तौर पर सनातन का विरोध करते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद भी कुछ इसी तरीके का बयान देखने को मिला। दरअसल लोकसभा में डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार द्वारा दिए गए गौमूत्र वाले बयान पर खूब बवाल हुआ। तमिलनाडु की सत्ताधारी दल डीएमके पार्टी के सांसद ने संसद में हिंदी पट्टी के राज्यों को गौमूत्र की संज्ञा दी थी। उनका ये बयान हाल ही के विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा को मिली जीत की तरफ इशारा था। उनके ऐसा बोलते ही संसद से लेकर बाहर की राजनीतिक गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया। भाजपा ने सेंथिल कुमार के इस बयान का विरोध तो किया ही, साथ ही कांग्रेस ने भी उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने जम्मू कश्मीर आरक्षण
विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि भाजपा की चुनाव जीतने की शक्ति केवल हिंदी पट्टी के राज्यों में है, जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। सेंथिल कुमार ने आगे कहा कि आप यानी भाजपा दक्षिण भारत में नहीं आ सकते। आप देख लीजिए कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव परिणाम क्या आया है। हम वहां बहुत ज्यादा मजबूत हैं। आप वहां पैर जमाने का सपना कभी पूरा नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ कुछ लोगों के बयान हैं। ऐसे ही ना जाने कितने बयान हैं जिनमें सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणियां भर भर के की गई हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस तरह से टिप्पणी करने वालों पर कोई ठोस एक्शन देखने को मिलेगा। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।